Hello everyone. In this video, we will solve example questions from the topic Cartesian products of sets. So in the first question, two ordered pairs are given and these ordered pairs are equal, and then we have to find the value of x and y. So the given ordered pair is x plus 1 comma y minus 2 is equals to 3 comma 1. ये दो ordered pair equal है दिया हुआ है and we have to find the value of x and y. So if two ordered pairs are equal, then their corresponding elements are equal. मतलब जो दोनों ordered pair है उसका पहला एलिमेंट इक्वल रहेगा एंड सेकंड एलिमेंट भी इक्वल रहेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहने पर ही दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल रहेगा. सो टू फाइंड x and y we can just equate corresponding elements. So the first element is x plus 1 and first element of the second ordered pair is 3. सो x प्लस 1 को 3 से इक्वेट कर लिए, यहां से x निकल जाएगा. सो आई विल गेट x इक्वल टू 2 एंड नाउ वी हैव टू इक्वेट द सेकंड एलिमेंट विच इज y माइनस 2 एंड 1. सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 1. अब यहां से y निकालने पर आई विल गेट y इक्वल टू 3. सो ये है x एंड y का वैल्यूज. सो बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है ऑर्डर्ड पेयर्स का. अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है दैट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. और आई कैन से if corresponding elements of two ordered pairs are equal, then the given ordered pairs are equal. Now we'll move on to the next question. So in example number 2, दो सेट दिया हुआ है. So ये दो सेट दिया हुआ है and we have to find p cross q and q cross p. p cross q and q cross p निकालना है and then we have to check whether these two are equal or not. So सबसे पहले निकालना है p cross q. So p cross q का मतलब है सेट के अंदर में ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा, ठीक है. एंड वो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे निकालना है, ये जो p के एलिमेंट्स है इसको पेयर करना है q के एलिमेंट्स के साथ में, ठीक है. p क्रॉस q, p के एलिमेंट्स को q के एलिमेंट्स के साथ में पेयरिंग करना है. सो a कॉमा r इज द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, देन b कॉमा r इज द सेकंड ऑर्डर्ड पेयर एंड c कॉमा r इज द थर्ड ऑर्डर्ड पेयर. सो a कॉमा r, b कॉमा r एंड c कॉमा r, ये तीन ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेगा आफ्टर पेयरिंग एलिमेंट्स ऑफ p विथ एलिमेंट्स ऑफ q. नाउ वी हैव टू फाइंड q क्रॉस p. नाउ q क्रॉस p का मतलब है एलिमेंट्स ऑफ q को पेयर करना है एलिमेंट्स ऑफ p के साथ में. यहां पे क्या किया था हम लोग, एलिमेंट्स ऑफ p को पेयर किया एलिमेंट्स ऑफ q के साथ में, बट यहां पर एलिमेंट्स ऑफ q को पेयर करना है एलिमेंट्स ऑफ p के साथ में. सो मेरे को मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर्स r कॉमा a, then r comma b and then r comma c. So r comma a, r comma b and r comma c, ये तीन ऑर्डर्ड पेयर मेरे को मिलेगा. सो ये कैसे मिला मेरे को, ये मिला पेयरिंग करके p के एलिमेंट्स को q के एलिमेंट्स के साथ में, एंड ये मिला मेरे को पेयरिंग करके q के एलिमेंट्स को p के एलिमेंट्स के साथ में पेयरिंग करके. नाउ इन द सेकंड पार्ट ये पूछा है कि क्या दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल है या नहीं, मतलब p क्रॉस q एंड q क्रॉस p क्या ये इक्वल है. सो नो, दीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें क्या है, यहाँ पे है a कॉमा r एंड यहाँ पे है r कॉमा a. सो ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे b कॉमा r है, इधर r कॉमा b है, सो यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है. सो जो भी सेट है इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है. देयरफॉर p क्रॉस q इज नॉट इक्वल टू q क्रॉस p. सो ये बेसिकली एक जनरल प्रॉपर्टी है दैट a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. ये एक जनरल प्रॉपर्टी है क्योंकि ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है, ये है a क्रॉस b एंड ये है b क्रॉस a. सो ऑब्वियसली दोनों में क्या रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर्स रहेगा, बट वो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं रहेगा, बट उसमें एक रिलेशन रहेगा. मतलब अगर इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर है x कॉमा y, वो ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर में y कॉमा x का फॉर्म में रहेगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का अंदर का जो नंबर है वो इंटरचेंज हुआ रहेगा. देयरफॉर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर में वो इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं रहेगा, दोनों इंटरचेंज हुआ रहेगा. देयरफॉर a क्रॉस b विल नेवर बी इक्वल टू b क्रॉस a. कुछ स्पेसिफिक केस में ये दोनों इक्वल हो सकता अगर दोनों सेट सेम है, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है क्या है वो आइडेंटिकल है. इन दैट केस ये दोनों इक्वल हो सकता, बट इन जनरल ये दोनों इक्वल नहीं है. एंड ये एग्जांपल इसी पे बेस्ड था.
नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 एंड इसमें चार चीज पूछा हुआ है एंड आई विल सॉल्व फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट एंड बाकी यू कैन सॉल्व बाय ऑब्जर्विंग द फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट। सो पहला पार्ट में पूछा है वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। सो सबसे पहले वी विल फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी एंड सी का कॉमन एलिमेंट्स ये सेट के अंदर आएगा। सो बी एंड सी में सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट है विच इज 4। सो बी इंटरसेक्शन सी इज 4। ठीक है, ये सेट के अंदर सिर्फ 4 आएगा क्योंकि 4 ही ये दोनों में कॉमन एलिमेंट है। नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। नाउ ए के एलिमेंट्स को पेयरिंग करना है बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स के साथ में। सो इसमें एक ही एलिमेंट है 4 एंड इसमें एलिमेंट है 3। सो इस एलिमेंट्स को पेयर करना है इसके साथ में। सो फर्स्ट पेयरिंग विल बी 1,4, सेकंड पेयरिंग विल बी 2,4, थर्ड पेयरिंग विल बी 3,4। ये तीन पेयर फॉर्म होगा। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सो सबसे पहले वी विल फाइंड ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। सो ए क्रॉस बी, सो ए के एलिमेंट्स को पेयरिंग करना है बी के एलिमेंट्स के साथ में। सो एलिमेंट्स को पेयरिंग करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा 1,3, 1,4, देन 2,3, 2,4, 3,3 and 3,4, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3 and 3,4। सो ये 6 ऑर्डर पेयर मेरे को मिलेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस सी। सो ये ए के एलिमेंट्स है एंड ये सी के एलिमेंट्स है, इसको पेयर करना है इसके साथ में। सो ए क्रॉस सी 1,4, 1,5, 1,6। 1 को पेयर कर लिया तीनों एलिमेंट के साथ में। अब 2 को पेयर करना है 2,4, 2,5 एंड 2,6। नेक्स्ट 3 को पेयर करना है सबके साथ में 3,4, 3,5 एंड 3,6। सो ये 9 ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे को मिलेगा आफ्टर पेयरिंग एलिमेंट्स ऑफ ए विथ एलिमेंट्स ऑफ सी। सो बेसिकली मेरे को यूनियन निकालना है, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी का यूनियन निकालना है। एंड यूनियन कैसे निकालते हैं हम लोग? सो अगर कोई दो सेट है ए एंड बी एंड अगर दोनों का यूनियन निकालना है मेरे को, तो इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएगा जो कम से कम एक सेट को बिलोंग करता है। मतलब बेसिकली इसके अंदर जो भी एलिमेंट है सेट ए एंड सेट बी, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट इसके अंदर आएगा। मतलब दोनों का सभी एलिमेंट्स को मिलाकर यहां पे लिखना है। सिमिलरली यहां पर भी वही चीज अप्लाई करना है। तो ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी का सभी एलिमेंट्स को यहां पे लिखना है, बेसिकली कंबाइन करना है। एंड जो एलिमेंट रिपीट होते हैं उसको एक ही बार लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 1,3 है, यहाँ पे 1,3 नहीं है, बट यहाँ पे 1,4 है एंड यहाँ पर भी 1,4 है, एक ही बार लिखना है उसको। सो 1,3, 1,4, 1,5, 1,5 इसमें, देन 1,6, देन 2,4 एंड देन 2,5, 2,6, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। ये सभी एलिमेंट कम से कम कोई एक सेट को बिलोंग करता है। सो ये है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। नाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सिमिलर प्रोसीजर यूज करना है सॉल्व करने के लिए। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ इन दिस क्वेश्चन सेट P दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड P क्रॉस P क्रॉस P। सो सेट क्या है 1,2, दो एलिमेंट है 1 एंड 2। सो लेट मी राइट 3 टाइम्स सो दैट, सो इजीली पेयरिंग करने के लिए हम इसको 3 बार लिख लिए। सो 1,1,1 पहला पेयर, देन 1,1,2। सो 1 एंड 1 के साथ पेयरिंग किया 1 को, देन 1 एंड 1 के साथ पेयरिंग किया 2 को, तब मेरे को 2 ऑर्डर पेयर मिला। नेक्स्ट 1 एंड 2 के साथ पेयर करना है 1 को एंड देन 1 एंड 2 को पेयर करना है 2 के साथ। सो मेरे को मिलेगा 1,2,1 एंड 1,2,2। नाउ अब 2 के साथ पेयर करना है 1 एंड 1 को, 2 1 1 एंड देन 2 1 एंड 2। ठीक है, 2 1 के साथ पेयर किया 1 को एंड 2 1 के साथ पेयर किया 2 को।
So 2 1 1 and 2 1 2. Now 2 and 2 को पेयर करने 1 के साथ and 2 and 2 को पेयर करने 2 के साथ. 2 2 and 1 and 2 2 and 2. So these are the 8 ordered pairs you will get in P cross P cross P. Now we'll move on to the next question. So question में set of real number दिया हुआ है and we have to find that R cross R and R cross R cross R ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये पता करना है. So R is basically set of all real numbers. मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर में सारा रियल नंबर है. एंड देन वी हैव टू फाइंड R क्रॉस R. सो ये एक इनफाइनाइट सेट है, मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है. सो ऑब्वियसली R क्रॉस R विल आल्सो बी ए इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर मेरे को इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा. सो R क्रॉस R जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये जो सेट है इसके अंदर वो सारा ऑर्डर्ड पेयर रहेगा दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग रियल नंबर्स. सो इसके अंदर में every combination of ordered pair using real numbers will be there. And if you compare it with the Cartesian plane, 2D Cartesian plane, इस plane में भी वो सारा points है which can be formed using real numbers, using two real numbers. So this R cross R will basically represent this 2D plane. इसके अंदर जो भी point है वो मेरे को R cross R में मिलेगा, क्योंकि R is a set of real number and here also R is a set of real number. ये दोनों के अंदर सभी रियल नंबर्स है, तो ये जो सेट है इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर रहेगा उसमें सारा ऑर्डर्ड पेयर कवर हो जाएगा यूजिंग रियल नंबर्स. एंड सिमिलरली ये जो वाई एक्सिस है इसमें भी रियल नंबर्स है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, एंड जो एक्स एक्स है इसमें भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स है. सो दीज टू सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर्म इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स, और आई कैन से कोऑर्डिनेट्स, which are basically in the form of ordered pairs. That means R cross R will represent every point on the 2D plane. Similarly, ये जो R cross R है इसमें मेरे को ऑर्डर ट्रिपलेट्स मिलेगा, मतलब 3 नंबर्स रहेगा एक ट्रिपलेट में. जैसा 2 नंबर्स रहेगा एक पेयर में, वैसा ही 3 नंबर्स रहेगा एक ट्रिपलेट में. सो ये जो 3D स्पेस है इसमें जो भी पॉइंट रहेगा वो सेम पॉइंट ये R cross R में भी रहेगा. Therefore, this R cross R represents every point on 3D space. So ये था R cross R and R cross R का representation. Now we'll move on to example number 6. Example number 6 में A cross B दिया हुआ है. So using A cross B we have to find A and B, set A and B, ये निकालना है. So in the previous video I have discussed that इसके अंदर जो भी ordered pair है उसका जो पहला एलिमेंट है that belongs to the first set, and जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो सेकंड एलिमेंट है दैट बिलोंग टू द सेकंड सेट. सो ये जो P एंड M है दैट बिलोंग्स टू सेट A. फ्रॉम दैट वी कैन राइट सेट A इज इक्वल्स टू P कॉमा M. रिपीट नहीं करना है, ठीक है. P 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है. सिमिलरली जो भी ऑर्डर्ड पेयर उसका जो सेकंड एलिमेंट है दैट बिलोंग टू सेट B. सो सेट B इज इक्वल्स टू Q R, ठीक है, Q comma R. So ये है set A and set B. So this is it for the video. Stay tuned for more videos. Thank you for watching this video.